हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें 40 टेस्ट करवाए हैं। इस बैच में भी 40 टेस्ट करवाए जाएंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे ज्वाइन कांटेक्ट करके या फिर वेबसाइट के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें टेस्ट नंबर 4 अभी हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के स्वादिष्ट लहसुन को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के लहसुन को मिला है। वो कौन से जिले का है लहसुन जिसको ये जीआई टैग मिला है? अभी रिसेंटली रियावन लहसुन है। रियावन लहसुन इसको मिला है जीआई टैग। अब ये कहां का है? ये रतलाम जिले का है। रतलाम में जावरा तहसील है, वहां का है ये। और रियावन इसका नाम इसलिए क्योंकि ये रियावन गांव का है। ये जो रियावन है ये विलेज है, इसी के नाम पे लहसुन का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रतलाम। सभी टेस्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 टेस्ट एमसीक्यूज हैं, 50 क्वेश्चन है सभी टेस्ट में। यहाँ पे 50 टेस्ट क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो सभी टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये 2017 में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की गई थी। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में किसको नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ये जस्टिस एस.के. सिंह को बनाया गया है अभी। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह, जस्टिस एस.के. सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, इनको अभी मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया है। और ये गवर्नर ने इसकी शपथ दिलाई है इनको। देखिए लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त भारतीय संसदीय जो ऑम्बुड्समैन है, जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके लिए कार्य करता है। ये एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। और किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत आरोपों की जांच करना होता है। और ये शुरू कहाँ से हुई है? ये लोकायुक्त वाली जो व्यवस्था है, ये इसका ओरिजिन है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त राज्य में, स्टेट केंद्र में तो लोकपाल होता है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होता है। तो ये इसकी सिफारिश किसने की थी? जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था भारत में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 से और 70 के बीच में ये एक भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, उसने इसकी सिफारिश की थी। और फिर उसके बाद 2013 में जब ये जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है अरविंद केजरीवाल, इसने काफी अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था इस लोकपाल के, लोकायुक्त के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि वो दिल्ली में सरकार में 2-3 बार रह लिया, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाया जैसा उसने प्रॉमिस किया था इसको लेके। और खुद अभी भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद जी जेल में हैं। खैर, लेकिन इसका है जो 2013 में, ये 2013 का मामला आया है इसलिए आपको बताया है। 2013 में इसको पास किया गया था पार्लियामेंट से और कई राज्यों ने इसके लिए कानून भी पारित किए हैं। अब महाराष्ट्र है, ये पहला राज्य है जिसने 1971 में लोकायुक्त निकाय स्थापित किया था। तो ये पूरा डिटेल बता दिया है आपको। आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ लीजिएगा या फिर टेस्ट में करवा दिया जाएगा आपको यहाँ पे। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये है यूनेस्को,
इसकी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के कितने मॉन्यूमेंट्स है, कितने विरासत स्थल हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? अभी रिसेंटली नई सूची में शामिल किया गया है। 6 प्लेस हैं, 6 जगह हैं, इनको शामिल किया गया है ये। और ये 6 कौन से हैं? इनमें ग्वालियर का किला है, दमनार का जो हिस्टोरिकल ग्रुप है वो है, भोजेश्वर महादेव मंदिर है, चंबल घाटी का जो रॉक कला स्थल है वो है, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर, और मंडला का जो भगवान स्मारक है ये इसमें शामिल है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ये शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? अभी ये रिपोर्ट 2023 की आई है, तो ये किसने जारी की है? ये जारी की है गैर सरकारी संगठन प्रथम। इसके द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स, इसका टाइटल क्या रखा गया है? बियॉन्ड बेसिक्स, इस टाइटल से इसको जारी किया गया है। 2023 में जो ये रिपोर्ट आई है शिक्षा की, ये वार्षिक एनुअल रिपोर्ट आई है, ये कौन सी है? 2023 में आई है जो 18वीं शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसको बोलते हैं ASER, और ये आई है अभी 2023 की एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। और इसमें जो स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, या फिर जो एक बिहेवियर है, व्यवहारिक पढ़ाई, और जो उनकी मैथमेटिकल कैपेसिटी है, डिजिटल उनका अवेयरनेस है, या क्या स्किल है उनका, इस बारे में चर्चा की जाती है, इस पर फिर रिपोर्ट दी जाती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष मिशन और एजेंसी। ये अंतरिक्ष मिशन है और ये एजेंसी है। कौन सी एजेंसी से जुड़ा हुआ है ये अंतरिक्ष मिशन, ये हमें देखना है। और ओसिरिस रेक्स मिशन, ओसिरिस रेक्स मिशन है, ये किसका है? देखिए, ये है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, ये इसकी फुल फॉर्म है ओसिरिस रेक्स की। ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, ये अंतरिक्ष यान है जिसने निकट पृथ्वी जो क्षुद्र ग्रह है बेन्नू से पहला क्षुद्र ग्रह का नमूना इसने सफलतापूर्वक पृथ्वी पे पहुंचाया था। अगर आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट ये मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो जो क्षुद्र ग्रह है बेन्नू, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो और ये किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है, ये सही है। दूसरा प्रोबा थर्ड है, ये ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और विश्व का ये पहला सटीक संरचित जो उड़ान मिशन है वो है। इसमें अंतरिक्ष में काफी बड़ी कठोर संरचना के रूप में इसको बनाए रखने के साथ ही इसने एक साथ उड़ानें भरी है कई। तो ये जो प्रोबा थर्ड है ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका है, ना कि इसरो का। मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण, मंगल ग्रह का जो चंद्रमा अन्वेषण है ये है MMX मिशन कहते हैं इसको। मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण MMX मिशन। MMX क्या है? मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन। मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन है, ये एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं, ये एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। और MMX नाम का ये एक रोबोटिक मिशन है जिसको सितंबर 2024 में लॉन्च करने की योजना है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ESA का नहीं है ये। एक्सप्लोरेशन एजेंसी या फिर इस एजेंसी का है ये। तो इसमें जो करेक्ट है, सही सुमेलित है, पहला स्टेटमेंट सही सुमेलित है इसमें। देखिए, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे सपोर्ट बना रहता है और आपको भी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहते हैं।
जीआई टैग और स्टेट, आदि केकिर है, ये कौन से राज्य से, सही सुमेलित कितने युग्म है ये बताना है। आदि केकर ये अरुणाचल प्रदेश की अदरक की किस्म है। किसकी? अदरक की किस्म है आदि केकर, अरुणाचल प्रदेश की। तंगेल साड़ी है, ये तांगेल साड़ी, ये स्पेशल इसका बुनाई पैटर्न होता है और उससे युक्त ये एक साड़ी की शैली है और ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, ये सही है। कच्ची खरेक है, ये अंकुरित अवस्था होती है इसकी खलल की, जिसमें जो चुने हुए खजूर के जो उत्पाद हैं उनको एक विशिष्ट रंग वाले या कुरकुरे या फिर ये मीठे टाइप के होते हैं। तो कच्ची खरेक क्या है? एक खजूर का उत्पादक कह सकते हैं इसको, तो एक गुजरात का है, ये भी सही है। तीनों ही इसमें पेयर सही मैच कर रहे हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में रिपोर्ट को लेके। सीएडी का पूरा नाम क्या है? सीएडी क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये है सीएडी। ये आपके आईसीटी का क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद मध्य प्रदेश के है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय, इसके अकॉर्डिंग कौन से महाजनपद मध्य प्रदेश में है? देखिए, वत्स अंगुतर निकाय में जो उल्लेखित है उत्तरपथ, उसके 16 महाजनपदों में से एक था। वत्स जो है आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के अनुरूप थे। कौशाम्बी में इसकी राजधानी के साथ ही इसकी सरकार का एक पूरा राजतंत्रीय रूप भी था और बुद्ध के समय 6वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदयन वत्स के शासक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वत्स अंगुतर निकाय में। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका ये प्रकाशित की जाती थी भारत भवन। कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती थी? पूर्वाग्रह, ये भारत भवन, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। लियो वराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? लियो वराडकर है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ये इंडियन ओरिजिन के थे, भारतीय मूल के थे और इन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से अपनी पार्टी से भी इस्तीफा देके और सबको इन्होंने शॉक में ला दिया है। काफी चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। राजा बनने से पहले अशोक किस राज्य के राज्यपाल थे? अशोक राजा बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? किस राज्य के गवर्नर थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते भी थे और इन्होंने अपने फादर के टाइम पे, पिता के शासनकाल के दौरान ही इन्होंने मध्य भारत में जो उज्जैन है यहाँ पे राज्यपाल के रूप में काम किया था। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का मेजबान है? डेजर्ट फ्लैग 8 इसकी मेजबानी की है। एक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है और भारत ने भी इसमें भाग लिया है। इसमें भारत का जो तेजस है, तेजस फाइटर जेट, उसने इसमें पार्टिसिपेट लिया था। इसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन वगैरह या अमेरिका की जो वायुसेना है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इंडियन एयरफोर्स के इसमें 5 जो लाइट कॉम्बैट तेजस हैं और C-17 ग्लोबल मास्टर 3 इसमें हिस्सा लिए थे। ये 20 का करेक्ट आंसर है। इसकी मेजबानी की थी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में क्या है कि अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जो पहले बैच में 40 टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और आगे जो 40 टेस्ट करवाएंगे वो भी आपको टाइमली मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर
कमेंट सेक्शन में। सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? सांची ये कहाँ पे है? सांची का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये रायसेन जिले में है सांची स्तूप, पहाड़ी पे है ये एक। और कई बार इसका पूछ लिया जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये बेतवा रिवर है उसके किनारे। ये भोपाल से ईस्टर्न साइड में पड़ता है और विदिशा के जस्ट पास में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के एक तरीके से यूं कह सकते हैं मिडल में है, बीच में है, या कई बौद्ध स्मारक भी है। और अशोक ने अपना पहला स्तूप यहीं बनवाया था और यहाँ कई स्तंभ भी बनवाए थे, जिसमें वो जो अशोक के स्तंभों में मुकुट, जिसमें एक 4 शेर पीछे की ओर खड़े हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जिसे पार्लियामेंट पे भी लगाया था, वो इसी से जुड़ा हुआ है, सांची स्तूप से ही। सांची ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसने हिंदू धर्म की जगह ले ली। इसका करेक्ट आंसर आएगा अशोक ने बनवाया था। उम्मीद है यह आपको यूजफुल लगेगा। आप अपनी तैयारी सीरियसली शुरू कर दीजिए, अब टाइम कम है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।